हम लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर फाइलम निडेरिया के बारे में बात की थी। फाइलम निडेरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि फाइलम निडेरिया के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं मोस्टली सिसाइल होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी बर्ड्स या ऐसे एनिमल्स या ऐसा पीस जब वो अलहदा होता है तो वो मेड्यूसा स्टेज, जिसको हम लोग मूविंग स्टेज कहते हैं, वो क्रिएट करता है। तो इनके अंदर सिसाइल और मूविंग स्टेज जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो दोनों शामिल हैं। इनकी जो सिसाइल स्टेज जिसको हम लोग पॉलिप कहते हैं, वो जिस जगह से अटैच होते हैं तो वहाँ पर जो होता है वो एक अटैचमेंट की वजह से उनकी एक पूरी कॉलोनी जो होती है वो क्रिएट होती है। और वो कॉलोनी जो होती है वो 10,000 ईयर्स या बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है उन्होंने एक छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए हैं जो कि समंदर के अंदर होते हैं। और उधर जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्वाटिक लाइफ आती है और उन आइलैंड्स को हम लोग कोरल रीफ कहते हैं। आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि आपको इस तरह की जो है वो इस तरह से नज़र आते होंगे कि ये छोटे छोटे से इस तरह अटैच होते हैं किसी पत्थर के साथ और उनके जो टेंटिकल्स होते हैं वो इस तरह से रोटेट कर होते हैं, ऐसे इस तरह जैसे निडेरियस के टेंटिकल्स रोटेट करते हैं। तो कोरल रीफ बेसिकली क्या होता है कि ये जो पॉलिप्स होते हैं, इन पॉलिप्स को अपने आप को अपनी चारों तरफ से अपने आप को बचाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिक्रीट करते हैं। यानी लेट्स सपोज करें अगर ये पॉलिप है तो ये सिसाइल स्टेज में इसने अपने पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो सिक्रीट करके प्रोटेक्ट कर लिया। अब इस स्ट्रक्चर में से सिर्फ वो रीजन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बचा हुआ है उनको हम कहते हैं टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स यू ऑल नो कि ये टेंटिकल्स इनको फीड करने के लिए जो होता है ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये जो प्रोटेक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है वो इनका एक तरह से होम के तौर पे एक्ट करता है। जब इनको खाने की ज़रूरत होती है, फीड की ज़रूरत होती है, फीडिंग की, तो ये अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालते हैं और जब इनकी जो है वो फीडिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है तो ये अपने टेंटिकल्स को अंदर ले जाते हैं। आप लोगों ने जो है वो अक्सर क्लाउन फिश को देखा होगा कि क्लाउन फिश जो होती है वो इसी तरह के टेंटिकल्स के अंदर जो होता है वो अपनी लाइफ जो है वो गुजार रही होती है, बिकॉज टेंटिकल्स जो होता है वो उसे शेल्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये जो स्टोनी कैप्स होते हैं, ये स्टोनी कप्स होते हैं इस तरह के प्रोटेक्टिव, ये जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ड होते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्रिएट कर देते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये पॉलिप जो होगा उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो उसी तरह से जिंदा रहेगा। यानी पॉलिप जो था उसकी काफ़ी टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल था वो उसी तरह रहेगा। अब जो नया पॉलिप क्रिएट होगा वो उसी कैल्शियम कार्बोनेट के जो पुराना स्ट्रक्चर है उसके साथ अटैच हो गए, अपनी अटैचमेंट के बाद नया स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। अब वो नया स्ट्रक्चर जब वो क्रिएट करेगा तो वो नया शेल क्रिएट करेगा और वो नया इस तरह से मूव करेगा। फिर उसके बाद उसकी डेथ होगी तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर एक और पॉलिप जो है वो अपना नया क्रिएट जो है स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेगा। तो इस तरह से आपके पास कोरल रीफ के अंदर जो हमारे पास पॉलिप्स होते हैं निडेरियन फैमिली के, ये पॉलिप कॉलोनाइज फॉर्म में रहते हैं और ये अपने पुराने स्ट्रक्चर पर नया स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो होता है ये आपको एक छोटी सी पहाड़ी या हिल टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जिसके नीचे सारे मरे हुए कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके ऊपर जो होता है वो मूविंग या लिविंग पॉलिप्स जो होते हैं वो गुजर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक पॉलिप जो कि एक बड़ा पॉलिप हो तो वो एक साल के अंदर 0 या 2 या 3 सेंटीमीटर ग्रो करता है, या अगर ऐसा पॉलिप है जिसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो जो है वो 10 से 20 सेंटीमीटर ग्रो करेगा। तो अगर मैं सिर्फ एक पॉलिप की यानी निडेरियन फैमिली के सिर्फ एक पॉलिप की बात करूं तो उस पॉलिप को 10,000 साल लगते हैं इस कोरल रीफ को क्रिएट करने में। अब ये जो कोरल रीफ क्रिएट होता है इसकी क्रिएशन के अंदर जो होता है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह जो होते हैं वो नज़र आते हैं। अब लिविंग पॉलिप जो होता है वो तो जिंदा है। अब ये जो कोरल रीफ के अंदर जो ऊपर वाली सरफेस पे जानवर है वो तो जिंदा है, वो वाटर के टेम्परेचर को, वाटर के एनवायरनमेंट को जो होता है वो फील कर रहे होते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल जो है वो कहा जा रहा है कि कोरल रीफ मर रही है। तो इससे पहले आप लोगों को लगता था कि कोरल रीफ कहने को तो ये कैल्शियम का स्टोन है, ये छोटी सी पहाड़ी जो कि समंदर के अंदर होती है, तो वो कैसे मर सकती है? क्योंकि इनके अंदर जो रहने वाले पॉलिप्स होते हैं या उनके टेंटिकल्स, वो एनिमल अलाइव होता है, तो वो जो है वो इन्वायरमेंट के पोल्यूशन की वजह से उनकी आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो रही है। तो अगर इन पॉलिप की डेथ हो गई तो ये जो होगा कोरल रीफ के ऊपर जो कलर्स नज़र आते हैं वो कलर्स ख़त्म हो जाएंगे और आपको सिंपल एक कैल्शियम कार्बोनेट के एक मार्बल या एक जो है वो सफ़ेद सी जो है वो पहाड़ी सी नज़र आएगी।
तो पॉलिप्स क्योंकि जो होते हैं वो कॉलोनी फॉर्म में रहता है और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा छोटी मछलियाँ जो होती है उस जगह पे अट्रैक्ट होती हैं और वो जो है वो एक सी लाइफ का बहुत बड़ा हब समझा जाता है। तो कोरल रीफ को बचाने के लिए हमारे पास दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम करी हैं। उनमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये भी बता दूं कि उनके अंदर अब हम लोग जो हैं वो ये काम भी करें कि हम लोग जो हैं वो पानी के अंदर, समंदर की जो है उसके अंदर कोरल रीफ के गार्डन्स क्रिएट करें, यानी कि खुद से कोरल रीफ जो है वो प्लांट करना शुरू करें, ताकि जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अपने आप को दुनिया से बिल्कुल ख़त्म ना करें, बल्कि अपनी जो स्पीशीज़ है उनको सर्वाइव करते रहे। और अगर किसी जगह पे कोरल रीफ तबाह हो भी रहे तो उसके पास आस पास जो है वो दूसरे कोरल रीफ अपनी एक न्यू लाइफ या एक न्यू कोरल रीफ जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास 10,000 या 20,000 साल लगते हैं एक कोरल रीफ को बनने में, और फिर उसके बाद कई सौ साल तक ये कोरल रीफ जो तो मेंटेन करता रहता है, अपने आप को सर्वाइव करवाता रहता है उस टाइम तक जब तक पानी की कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होंगी और सी वाटर जो है वो इतना सॉल्टी होगा और उसके अंदर पोल्यूशन का रेशियो इतना कम होगा जिसकी वजह से ये जानवर जो हैं वो हंसी खुशी जिंदा रहेंगे। क्योंकि इन जानवरों के जिंदा रहने की वजह से थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फिशेस जो होती हैं वो उसके पास उनका जो है ये घर समझा जाता है। जैसे आपको पता है क्लाउन फिश जो है वो ज़्यादातर कोरल रीफ पे ही रहती है।